जब हम हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन बाइंडिंग अफिनिटी के बारे में बात करते हैं, तो यह एक बेहद दिलचस्प और जटिल विषय है। हीमोग्लोबिन, जो हमारे रक्त में पाया जाता है, एक प्रोटीन है जो ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के विभिन्न हिस्सों तक ले जाने का काम करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी ऑक्सीजन बाइंडिंग क्षमता कैसे काम करती है? हीमोग्लोबिन 4 उप इकाइयों से बना होता है और जब यह ऑक्सीजन के साथ बंधता है तो यह एक अद्भुत परिवर्तन करता है। इसे हम कोऑपरेटिविटी कहते हैं। जब एक उप इकाई ऑक्सीजन के साथ बंधती है तो यह बाकी 3 उप इकाइयों की संरचना को बदल देती है, जिससे वे भी ऑक्सीजन के साथ बंधने के लिए अधिक सक्षम हो जाती हैं। यह एक तरह का सकारात्मक फीडबैक लूप है जो ऑक्सीजन के बंधने की प्रक्रिया को तेज करता है। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव बाइंडिंग अफिनिटी की। जब हम ऊंचाई पर होते हैं तो ऑक्सीजन का दबाव कम होता है। इस स्थिति में हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन बाइंडिंग क्षमता कम हो जाती है। यह एक सुरक्षा तंत्र है जो शरीर को यह संकेत देता है कि उसे अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता है। दूसरी ओर, जब हम समुद्र के स्तर पर होते हैं तो ऑक्सीजन का दबाव अधिक होता है और हीमोग्लोबिन अधिक प्रभावी ढंग से ऑक्सीजन को बांधता है। इसके अलावा पीएच स्तर और कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर भी हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन बाइंडिंग क्षमता को प्रभावित करते हैं। जब शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता है तो यह रक्त के पीएच को कम करता है, जिससे हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन बाइंडिंग क्षमता घट जाती है। इसे बोहर प्रभाव कहा जाता है। यह प्रक्रिया शरीर को यह बताती है कि उसे अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता है, खासकर जब मांसपेशियों में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हीमोग्लोबिन की यह अद्भुत क्षमता न केवल हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, बल्कि ये हमें यह समझने में भी मदद करती है कि हमारा शरीर कैसे काम करता है। यह एक जटिल लेकिन खूबसूरत प्रणाली है जो हमें जीवित रहने में मदद करती है। जब हम इन सभी पहलुओं को समझते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हमारे शरीर में हर एक तत्व का एक विशेष कार्य है और यह सब मिलकर हमें जीवन प्रदान करता है। इस प्रकार हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन बाइंडिंग क्षमता न केवल एक जैविक प्रक्रिया है, बल्कि यह हमारे जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है जो हमें हर दिन ऊर्जा प्रदान करता है।